अस्सलाम वालेकुम औरंगाबाद। मैं डॉक्टर आदिल खाजी एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं ये वीडियोस बनाना इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फील हुआ शहर औरंगाबाद में फिजियोथेरेपी की मालूमात थोड़ी कम है, या जिन्हें पता भी है तो मिसकंसेप्शंस है या बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सो इस चैनल के थ्रू, मेरे वीडियोस के थ्रू हम बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी एग्जैक्टली क्या है, कैसे होता है, कौन कर सकता है, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो आज का पहला एपिसोड हम शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल के साथ कि फिजियोथेरेपी क्या है। व्हाट इज फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी मेडिकल हेल्थ साइंस की एक ब्रांच है जो आपके पेन को ट्रीट करता है, जो कोई मैकेनिकल कॉज की वजह से हो, या आपको रिहैबिलिटेट करता है। रिहैबिलिटेट करना ये डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि आपकी मोबिलिटी को रिस्टोर करता है या इम्प्रूव करता है। मोबिलिटी यानी चेयर से उठ करके बैठना, बेड से उठ करके बैठना, कहीं चल के जाना, गाड़ी चलाना, ऐसे जितने भी आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके जाएंगे, या हाथ आपका ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जो भी, इसको मोबिलिटी बोलते हैं। तो या तो इसको रेस्टोर करेगा या इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा आपके फंक्शंस को इम्प्रूव करेगा, रेस्टोर करेगा। फंक्शंस वो जो आप रोजमर्रा के काम करते हैं, खाना खाना, कपड़े बदलना, नहाना, वॉक करना, ये सारे फंक्शंस है जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग बोलते हैं। तो वो सब आपके या तो इम्प्रूव करेगा या रेस्टोर करेगा। किससे? तो ये स्पेशली डिजाइन एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचेस, मोडालिटीज, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, अर्गोनोमिक, मैनुअल थेरेपी और अदर बहुत सारे मोडालिटीज है जिनके यूज से ये आपके पूरे फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, फिजिकल एबिलिटी आपको देता है। एक्सरसाइजेस क्या है ये आप सब अच्छे से जानते हैं, जिसको वर्जिश बोलते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है, अलग अलग थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस होती है। ये जिम वाली एक्सरसाइजेस अलग है, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस अलग होती है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस है, हर जॉइंट के लिए, हर एरिया के लिए अलग। देन स्ट्रेचिंग है, जो आपके टाइट मसल्स को या कुछ अकड़ान जो है उसको दूर करने के लिए हम लोग यूजुअली स्ट्रेचेस यूज करते हैं, स्ट्रेचिंग है। देन इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग किस्म के, अलग अलग डिजाइन से मशीन्स है जो अलग अलग फंक्शंस के लिए है। जैसे कि IFT है, टेंस है, SWD है, अल्ट्रासाउंड है, ट्रैक्शन है। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे लिख कर कि हमको अल्ट्रासाउंड दीजिए, IFT दीजिए, या डॉक्टर ने बुलाया हमें कि आप ट्रैक्शन दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है। एक फिजियोथेरेपिस्ट ही डिसाइड करेगा आपको कौन सी मशीन चाहिए, कब चाहिए, कितनी चाहिए। ये काम एक फिजियोथेरेपिस्ट का ही है। इसके बाद में फिर आता है मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी का नाम आते ही हम लोग सीधा उसको रिलेट करते हैं मसाज से। तो ये बहुत गलत है। मसाज एक बहुत छोटा सा पार्ट है फिजियोथेरेपी का। मैनुअल थेरेपी को मायोफेशियल रिलीज, मैनिपुलेशन, या ऐसे बहुत सारे दूसरे टेक्निक्स है, थेरेपीज है, जो मैनुअल थेरेपी ये हेड के अंदर में आता है। इसके बाद में अलग अलग मोडालिटीज में हीटिंग है, कोल्ड है, स्टीम है, वैक्स बाथ है, जेड स्टोन है, ड्राई कपिंग है, ये सब अलग मोडालिटीज में आती है। फिर बात करेंगे अर्गोनॉमिक्स की। अर्गोनॉमिक्स मतलब आप किस तरह से बैठते हैं, किस तरीके से खड़े रहते हैं, कौन सी पोजीशन में आप काम करते हैं, कौन सी पोजीशन में मोबाइल देखते हैं, कौन सी पोजीशन में सोते हैं। इन सब को असेस करके इनको आपका सही पोजीशन बताना और इनको करेक्ट करना, टेबल की हाइट, चेयर की हाइट वगैरह, ये सब आपका करेक्ट करना, ये अर्गोनॉमिक्स का पार्ट आता है। इन सब को कंबाइन करके जब आपके कोई पेन का या कोई आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाए, उसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फिजियोथेरेपी कौन कर सकता है। फिजियोथेरेपी एक क्वालिफाइड बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, BPT, या उससे ज्यादा MPT, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी किया हुआ डॉक्टर ही कर सकता है। अब किन कंडीशंस में फिजियोथेरेपी करना चाहिए? तो एक हम फिजियोथेरेपी एक न्यू बॉर्न, अभी अभी पैदा हुए बच्चे से लेकर के एक बहुत ज्यादा उम्र दराज बुजुर्ग तक हम फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। इसमें कोई भी कंडीशन आने दो, न्यूरोलॉजिकल यानी दिमाग की या नसों की रहने दो, ऑर्थोपेडिक हड्डियों की या जॉइंट्स की रहने दो, कार्डियो मतलब हार्ट की कंडीशंस रहने दो, पीडियाट्रिक छोटे बच्चे, जीरियाट्रिक बूढ़े, ऑन्को कैंसर,
किसी भी कंडीशन में और बहुत सारी कंडीशंस में फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देता है। बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट सिर्फ फिजियोथेरेपी से ही है, और बहुत सारी जो क्रॉनिक डिजीजेस है, जो बड़ी बीमारियां हैं, उनमें एक बहुत स्टेबल पेशेंट को करने का रोल फिजियोथेरेपिस्ट का होता है, फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। अगर हम कंडीशंस की बात करें तो कुछ कॉमन कंडीशंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि आफ्टर फ्रैक्चर केयर, फ्रैक्चर होने के बाद जॉइंट अकड़ जाए, हाथ में दर्द हो, मूवमेंट में प्रॉब्लम हो, डिफिकल्टी हो, तब हम ये कर सकते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर होता है तो, नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट के बाद में हम ये कर सकते हैं। देन छोटे छोटी मोच आती है कमर में, अगर झटका आ जाए या एंकल स्प्रेन हो जाए आपको, तो हम फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। देन जनरल पेन्स जो बहुत टाइम से हो, नैगिंग पेन्स जिसको बोलते हैं, नेक पेन हो, शोल्डर पेन हो, बैक पेन हो, लो बैक पेन हो। देन कार्पल टनल सिंड्रोम बोल के एक कंडीशन है, जो आईटी वर्कर्स को, कंप्यूटर यूजर्स को होता है। कलाई में यहाँ पर, यहाँ से आगे दुखता है, या उसमें नमनेस होती है, टिंगलिंग होती है, या इसकी वीकनेस होती है फिंगर्स की, तो हम कर सकते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी में हम फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। इसके अलावा बेल्स पैल्सी है, यानी चेहरे का लकवा, आधा चेहरा थोड़ा सा ड्रूपिंग हो जाता है, इसमें हम फिजियोथेरेपी करेंगे। फ्रोजन शोल्डर में करेंगे। कंधे में दर्द होना या कंधे का अकड़ जाना, जॉइंट स्टिफनेस है, जनरल नी पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, पार्किंसन डिजीज है, पैरालिसिस है, शियाटिका है, और किसी भी स्पोर्ट्स इंजरीज में भी फिजियोथेरेपी होती है। स्प्रेन है, स्ट्रेन है, और ऐसे कोई भी पेन हो उसमें भी हम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज में काफ़ी अच्छा रोल फिजियोथेरेपी का है। हमारे पास आजकल जैसे हो गया है, सैटरडेज को, संडेज को टर्फ पर जाते हैं, नी में पे इंजरी हो जाती है, या बॉल उंगलियों पर लग जाता है, उसके बाद कई हफ्तों तक के फिंगर्स मूव नहीं करती, या उसके बाद में भी एक पोजीशन में स्टक हो जाती है, अटक जाती है, तो उसमें फिजियोथेरेपी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, और बहुत उससे फायदा होता है, कंडीशन इंप्रूव होती है। ये सारी छोटी छोटी कंडीशंस है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस है जिसमें फिजियोथेरेपी बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट्स देती है। तो आपको कहीं भी पेन हो, या कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो रही हो, फंक्शनल डिसेबिलिटी मींस आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, या कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ रहा है, पेन हो रहा है, तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जा सकते हैं। आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए किसी डॉक्टर के रेफरल की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसके अलावा आपको कौन सी कंडीशंस में फिजियोथेरेपी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सी थेरेपी करना चाहिए, किस तरीके से उसको प्रोसीड करेंगे, ये सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको बता सकता है। फिजियोथेरेपी से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करिए। मैं डॉक्टर आदिल आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, या मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अ, इसके अलावा फिजियोथेरेपी से और जनरल मेडिकल कंडीशंस के इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हो सकता है कमेंट करने पर आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स मिल जाए क्लिनिक में। इसी के साथ थैंक यू।